आज मैं रात के टाइम वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और नॉर्मली मैं रात के टाइम वीडियो नहीं बनाता होता। स्पेशली आज मेरी लंबी ड्यूटी थी, मैं 9 बजे फारिग होकर आया हूँ, लेकिन मैं सोचा कि 9 बजे फारिग होकर आके रेस्ट करेंगे, लेकिन दरवाज़े पे एक पार्सल आ गया और उसके बाद रेस्ट शेस्ट सब कुछ दिमाग से निकल गया। आए आपको दिखाऊँ कि पार्सल कौन से आए हैं, किसकी वजह से मैं नहीं सोया। और में से एक ऐसा पार्सल है जिसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पड़ी है और मैंने ऑर्डर की हुई, फिर मुझे पता है क्या है। लेकिन चलें आए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन सब बैग्स में। ओके जी, तो ये है सारा सामान जो मैंने आपको बताया था कि मैं लेके आया हूँ, और थोड़ी सी सफाई करते हैं और उसके बाद अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मेन चीज़ जो है इस डब्बे में इस तरह से बड़े प्यार से मैंने इसको टेबल पे रखा, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसकी एक्सेसरीज़ हैं। तो चलें देखेंगे इन सब में क्या पड़ा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको खोलते हैं। चाकू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओहो, चलें फिर तो शुरू में जो है सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो देखें फिर। ये है मेरा नया सेटअप, ये मेरी नई मैकबुक प्रो। शुरू में मैंने काफ़ी अर्से सैमसंग यूज़ किया, और सैमसंग यूज़ करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने आईफोन यूज़ करना शुरू किया तो मुझे एप्पल का सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त लगा। फिर जब मैं जैसे ही मैं मैकबुक पे आया हूँ तो उसके बाद से मेरा माइंड ही चेंज हो गया। तो चलें ये बातें तो चलती रहेंगी। तो जी देखें, ये है माय न्यू 16 इंच मैकबुक प्रो। पहले मेरे पास मैकबुक प्रो 13 इंच थी और 16 इंच की ली, उसकी ज़रा जिक्र बाद में करते हैं, लेकिन पहले इसको ज़रा प्यार से खोल तो लें। ज़बरदस्त। Seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip. शशका ये चेक करें। तो ये क्योंकि मैकबुक का रिव्यू नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अनबॉक्सिंग, तो मैं सिर्फ खोलूँगा और चलाऊँगा और चला के आपको दिखाऊँगा। ये स्पेस ग्रे मॉडल है, इसका एक सिल्वर मॉडल भी है। अभी मैं इसको साइड पे रखता हूँ। ये इसकी USB-C थंडरबोल्ट 3 चार्जिंग केबल, ये एप्पल का पेपर वर्क, इस पेपर वर्क को हम इसी के अंदर रहने देते हैं इस वक्त। ये इसका चार्जर। लेट मी पुट द बॉक्स साइड, मैकबुक इधर ही पड़ी रहेगी। चलाएँ फिर नेक्स्ट डब्बा खोलते हैं। अच्छा हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सीन है। अब पहली जितनी मैकबुक थी उसमें ये सीन होता था कि मैग्नेटिक चार्जर होता था। केबल आया, उसको करीब लाएँ, वो मैग्नेट से जुड़ के फ़ौरन चार्जिंग कर देती थी। लेकिन इस मैकबुक में इन्होंने सिर्फ USB-C की इंस्टॉलमेंट दी है। तो USB-C को बार बार आपको देख के लगाना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि अगर आपका पैर तार वगैरह में फंस जाए तो उसकी वजह से आपकी पूरी मैकबुक के साथ खींच के टेबल से गिर सकती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा सोल्यूशन वो है एक मैग्नेटिक चार्जर का कॉन्सेप्ट। ये कंपनी है आइस की, उनका मैग्नेटिक चार्जर है। इट हैज़ अ USB-C पोर्ट, और इफ़ यू कैन सी मैग्नेटिक रिंग्स हैं इसके अंदर। पॉइंट्स के ज़रिए चार्जिंग होती है। आप एक इसका एंड अपनी मैकबुक में परमानेंटली फिक्स कर देते हैं, ऐसे करके उसको अपनी चार्जिंग केबल के साथ परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। जब भी आप अपने मैकबुक के पास जाएं या आपने चार्जिंग करनी हो, केबल उठाई, करीब लाए और ये खुद ब खुद उससे अटैच हो जाएगी।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम। तो जी ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बड़े काम की चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये तो सिंपल एक चार्जिंग केबल है जो यहाँ से लेके आपके मैकबुक तक जाती है, और ये कॉन्सेप्ट है ऐसे कि आप इसको कनेक्ट करें और फिर इस पूरी की पूरी ब्रिक को आप दीवार पे लगाते हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ प्लग्स में जगह नहीं होती और एक्सटेंशन आपको मज़ीद चाहिए होती है, तो उस सिलसिले में आपको एक एक्सटेंशन केबल चाहिए होती है। अब इससे पुरानी जितनी मैकबुक्स थी उनके साथ एक्सटेंशन केबल्स फ्री आती थी, लेकिन इस मैकबुक के साथ ये एक्सटेंशन केबल एप्पल ने देना छोड़ दी है, तो इस वजह से मैंने ये सेपरेटली एक्सटेंशन केबल ऑर्डर की है। अच्छा जी, तो इस बड़े से डब्बे में देखें नेक्स्ट चीज़ क्या है। मैंने पहले कहा था अमेज़ॉन प्राइम के डब्बे की ये ख़ास बात है कि चाहे चीज़ आपने छोटी सी मंगवाई और डब्बा इतना बड़ा भेजते हैं कि आपको लगता है कि बर्थडे केक आ गया आपका। इसमें दो इस डब्बे में आइटम है। पहले इस आइटम की तरफ जाते हैं। तो जैसे आपको शायद पता ही हो, मैकबुक 2019 से ऑनवर्ड, बल्कि 2019 से भी पहले एप्पल ने USB-C के अलावा सारे के सारे पोर्ट्स ख़त्म कर दिए थे। तो इस वजह से आपकी बाकी डिवाइसेस जो USB-C पोर्ट नहीं यूज़ करती, उनके लिए आपको एक डोंगल लेना पड़ता है। तो मैंने ये Hitachi का डोंगल लिया जिससे आप USB-A और HDMI केबल्स और सब कुछ अपने मैकबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट वेट है, छोटा है, और कलर थोड़ा सा मिसमैच कह लें हैं, लेकिन आई डोंट माइंड, क्योंकि भाई हमने तो काम निकालना है, काम निकलता है। डोंगल की खास बात यह है कि इसके थ्रू आप चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने मैकबुक की। इसके अंदर भी एक USB-C केबल है, USB-C पोर्ट है, उस USB-C पोर्ट से आप इसकी चार्जिंग कर सकते हैं अपने मैक की। एंड इसके अलावा इसमें USB-A के 3 पोर्ट्स हैं, HDMI है, SD कार्ड रीडर है। कि वो सारी चीज़ें जो कि मैक ने अपने नए लैपटॉप से एक्सक्लूड कर दी हैं, तो उसके लिए आपको अलग से डोंगल लेना पड़ता है। आई प्रेफर दिस डोंगल, और डोंगल्स भी मार्केट में बहुत सारे हैं। तो जी ये वो चीज़ें जो मैंने ख़रीद तो ली है। मेरा इरादा ये था कि मैं ऑर्डर करके देख लूँगा एक दफ़ा कि एक स्लीव कैसा है। इफ़ इट इज़ गुड एंड आई लाइक इट एंड मुझे लगे कि इसके बगैर तो मेरा गुजारा है ही नहीं, तो मैं रख लूँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे चीपर ऑप्शन भी मेरे पास है जो मैंने मंगवाया हुआ है, तो वो निकाल के उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स ओपन दिस थिंग। तो ये स्लीव आ गया, माउस पैड बन जाता है। उसको नीचे रखते हैं तो ऐसे करके, बल्कि इवन उसके नीचे ये फीट भी हैं इन्होंने दिए हुए। इन फीट्स को यूज़ करके आप अपने मैक को रेस्ट कर सकते हैं टेबल के ऊपर, और मैक को निकाल के फिर आप इसी चीज़ के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आपको अपने मैक को ज़मीन पे या फर्श पे इस तरह किसी चीज़ पर रखना पड़े, आप उसी के ऊपर इसको रख देते हैं। देखते हैं कि अंदर कितनी आसानी से जाता है। होपफुली आराम से चला जाएगा। ये भाई ये तो बड़ा टाइट है, बल्कि इसके साथ तो प्रॉपर कुश्ती करनी पड़ रही है। खैर अंदर चला तो गया है, लेकिन इट इज़ अ वेरी टाइट फिट, और आपके मैक का एक हिस्सा विल ऑलवेज रिमेन एक्सपोज, जैसा आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल से ये मेरे जो USB पोर्ट्स हैं ये विजिबल हैं इसके पास जाके। इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे मैंने कहा था कि अगर तो बहुत ही मुझे भंपू लगा तो मैं रखूँगा, लेकिन जितनी देर इसको अंदर घुसाने में और इसको निकालने में लगती है उतनी देर बंदा इतने काम और कर ले। पहली बात। दूसरी बात है कि जितना ज़ोर लगा के उसको निकालना पड़ता है, तो मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी ज़ोर लगाने के चक्कर में कहीं उड़ के मैकबुक की जाके कहीं और दूर पड़ा हो। इस वजह से आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड। जो मैंने दूसरा कवर मंगवाया वो मैं खोल के देखता हूँ, अगर मुझे वो वाला नहीं पसंद आया तो आई विल कीप दिस वन। लेकिन मैकबुक को मैं इस वक्त प्ले आउट कवर तो बिल्कुल नहीं रखूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल नई मशीन है, तो बिल्कुल नई मशीन का ख्याल भी बिल्कुल नई मशीनों की तरह रखना पड़ता है। उसी केस का एक चीपर सोल्यूशन है टॉमटॉक। इससे पहले भी मैं टॉमटॉक के केसेस यूज़ करता हूँ। दे आर वेरी स्टडी, और उसके अलावा सबसे अच्छी इनकी बात ये होती है कि इनको ऑपरेट करना बड़ा आसान है, और इसके अंदर पैडिंग बहुत ज़बरदस्ती लगी होती है जिससे आपका मैक प्रोटेक्टेड रहता है। जो मैंने देख के लिए इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी फोम पैडिंग हुई है,
और इसके अंदर देखते हैं कि मैक को हमें रखने में कितनी देर लगती है। सेकेंडों का काम खत्म। और इसके अलावा इसकी अच्छी बात यह है कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा पाउच भी अवेलेबल है और इस एक्स्ट्रा पाउच में आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना डोंगल साथ लेके जाना है कहीं तो अपना डोंगल मैं इसमें डाल दूँगा। इसके अलावा अगर चार्जिंग केबल लेके जानी है तो चार्जिंग केबल इसके अंदर आप डाल सकते हैं और इस तरह ये बड़ा पोर्टेबल सा आपका एक पैकेज बन जाता है। आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक आई एम गोना कीप दिस वन। और मैकबुक का लेदर कवर जो है वो मैं वापस करा दूँगा। नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा जो आप सब लोग देख के अश कर उठेंगे, तो ये है जी मेरा नया माउस। ये है लॉजिटेक का MX Master 3 माउस। लॉजिटेक की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, ज़बरदस्त सा माउस। और इस माउस की ख़ास बात ये है जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो ये कि इसके कस्टमाइजेबल बटन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और इसके अलावा फ़ोटो एडिटिंग भी बहुत करता हूँ। तो उन सारे सॉफ्टवेयर्स में इन बटन्स को आप कस्टमाइज़ करके इनका ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से माउस मुझे बहुत पसंद आया था ऑनलाइन जाके कि रिव्यूज़ बड़े अच्छे मुझे सुनने को मिले। तो इसको मैं अपने सेटअप में इंक्लूड करने लगा हूँ। बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लग रहा है। इसमें 2 क्लिक्स हैं, जूम बटन है, स्क्रॉल बटन है, साइड्स पे एक्स्ट्रा बटन्स हैं, जेस्चर कंट्रोल भी है। अगर आप इसको एक बटन को प्रेस करके घुमाते हैं चलाते हैं तो ये बहुत सारे फंक्शंस एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ तो जैसे मैंने साउंड क्लिप की आवाज़ बढ़ानी है, कम करनी है, टाइमलाइन को स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल स्विच भी इसमें मौजूद है। लेट्स ओपन आवर नेक्स्ट बॉक्स। ओह, लगता है बॉक्सेस ख़त्म हो गए। खैर एनीवेज, तो ये होगी अनबॉक्सिंग हमारे नए गैजेट की। आई एम वेरी एक्साइटेड। इसके अलावा आई हैव ऑर्डर्ड 2 डिफरेंट कीबोर्ड्स। एक कीबोर्ड मैंने अपनी टाइपिंग के लिए और गेमिंग के लिए मंगवाया और एक दूसरा कीबोर्ड है जो मैंने अपनी प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए मंगवाया।